हेलो माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर पंकज गुप्ता, MBBS थर्ड प्रॉप स्टूडेंट, GMC फिरोजाबाद। बेटा जैसा कि आप थंबनेल बता दिया है, बिल्कुल फैक्ट बात होगी, बिना टाइम वेस्ट, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, सीधी डायरेक्ट बात करते हैं। पैसे की, हम पढ़ाई कर रहे हैं पैसे के लिए, माँ बाप भी पढ़ा रहे हैं पैसे के लिए, हम मेहनत कर रहे हैं पैसे के लिए, और पैसा पैसा तो मोची मोचा। कोई कहता है जिंदगी में पैसे से सब कुछ नहीं होता, भाई सब कुछ होता है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। जिनके पास पैसे नहीं है उनको जाकर पूछ लो कितनी दुख है। बेटा जिंदगी में सब कुछ पैसे से ही होता है। अगर कोई ज़्यादा ज्ञान दे रहा है ना, सब कुछ पैसा नहीं है, पैसा तो हालत का महल है, पैसा तो वो है, अरे बेटा कहीं ना कहीं कमा नहीं पा रहा हो। पहला पॉइंट, पैसे की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले डिग्री आती है MBBS। जैसे आप जानते हो इसमें 1 साल की इंटर्नशिप होती है, 4.5 साल के बाद कैसे MBBS होती है, मेरी पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। तो स्टाइपेंड में बेटा 12,000 से 30,000 रुपये तक मिलते हैं। अगर आप कहीं लोकल कॉलेज में हैं, यूपी के, हरियाणा के, तो आपको 12-13 हज़ार रुपये स्टाइपेंड के मिलते हैं। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लाइक BHU, AMU, एम्स, तो आपको 30,000 तक स्टाइपेंड भी मिल सकता है। स्टाइपेंड का मतलब उपहार राशि मिलती है, 1 साल हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें हमें मिल जाती है। अगर आप MD-MS कर लेते हैं तो आपकी सैलरी बेटा 1 से 2 लाख पर मंथ हो जाती है, अगर आप MD-MS कर लेते हैं। अगर आप इसमें नीट SS का पेपर भी निकाल कर अगर आप सुपर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं किसी भी चीज़ के, लाइक कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, तो बेटा आपकी सैलरी 2 लाख से 4 लाख पर मंथ हो सकती है। अगर आप कहीं प्राइवेट क्लिनिक पे काम कर सकते हो तो 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, जितनी आपकी मर्जी उतना कमाओ। सबसे बेस्ट कोर्स है और इसलिए सब MBBS के लिए जाते हैं। अगर आप भी BMS, BHMS तक जहाँ कर रहे हैं ना, तो सिर्फ MBBS की तरफ ध्यान दीजिए बेटा। अगला आता है दूसरा BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल सर्जरी। इसमें भी डॉक्टर लग जाते हैं। सर्जरी नाम की मात्र की है, नामात सर्जरी कर सकते हैं, ज़्यादा सर्जरी पर ध्यान दिया नहीं जाता। इसमें बेटा हम क्या करते हैं, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप फ्रेशर हो तो 20 से 50 हज़ार रुपये, कोई भी हॉस्पिटल वाला ज़्यादा देता नहीं है, 20 से 50 हज़ार रुपये देता है। क्लिनिक अगर आप ओपन कर रहे हैं तो 50,000 से 1 लाख तक कमा सकते हो अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर। अगर आपने मास्टर डिग्री कर ली, AIPGT का पेपर देकर MD-MS कर लिया अगर आपने, तो ग्रेटर देन 1 लाख रुपये आपको जॉब मिल जा सकती है। लेकिन यहाँ पर करते करते एज से 35 तक पहुँच जाती है, घिसना पड़ता है बेटा। और गवर्नमेंट जॉब बहुत कम निकलती है। अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो 1 लाख से ज़्यादा रुपये आप कमा सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो। अगर नहीं मिली तो बेटा देख लो। तीसरा आता है BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक एंड मेडिकल सर्जरी। बेटा इसमें अगर आप 4-5 साल का कोर्स होता है, 1 साल की स्टाइपेंड होती है, उसके बाद अगर कहीं जॉब करोगे तो वही बहुत कम रुपये होते हैं, 25,000 पर मंथ। पहली बात तो बहुत सारे लोग रखते नहीं, बहुत सारे आप हॉस्पिटल में जाओगे बहुत कम रखते हैं, और अगर रखेंगे तो 20-25 हज़ार से ज़्यादा देते नहीं। बेटा अगर गवर्नमेंट में जॉब मिल गई, जो कि बहुत कम निकलती हैं, कई सालों तो गवर्नमेंट तो बेटा वैकेंसी निकालती नहीं। आप तो जानते हो हाल क्या है सरकार का, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, जनसंख्या कंट्रोल बिल लाने नहीं दे रहे। तो बेटा एट ए गवर्नमेंट की बात करोगे तो आपको 80,000 रुपये तक की जॉब मिलती है। आप बेटा BDS की बात करोगे, बैचलर डेंटल सर्जरी, इसमें सिर्फ पढ़ाई होती है, दांतों की तो पढ़ाई होती रहती है 4.5 साल तक। मैं तो इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, आप इसको लो, लेकिन अगर कोई लेता है तो देखो इसके बारे में सुन लो। फ्रेशर को 40,000 रुपये नौकरी मिलती है बेटा। अगर कोई फ्रेशर किसी हॉस्पिटल में रहता है तो 40,000। अगर आप MDS कर लोगे बेटा, नीट PG का पेपर देके, तो आपको 60,000 रुपये तक मिल सकते हैं। अगर आप इसमें आपकी एज भी 30+ हो जाएगी और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको 80,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप खुद का क्लिनिकल है तो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कितने आपके पास मरीज आ जाते हैं, कितनों का इलाज कर सकते हो, कितनी देर तक, कितना टाइम स्पेंड आप अपने क्लिनिक पर कर रहे हैं। अगला बेटा बी फार्मा कर लो। अगर प्राइवेट से करोगे तो कोई रुपए की नौकरी नहीं मिलेगी आपको। अगर आप अच्छे कॉलेज से बी फार्मा कर रहे हो तो आपको फ्रेशर हो तो आपको 40,000 रुपये महीने तक कमा सकते हो। M फार्मा अगर आपने कर लिया तो बेटा 60,000 रुपये महीने तक कमा सकते हो, पढ़ाकर, टीचिंग बनकर, टीचिंग कर जॉब खोलकर, कोई मेडिकल स्टोर खोलकर। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो बेटा 1 लाख तक कमा सकते हो। अगर आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हो और दवाइयाँ मंगा रहे हो तो आप 1 लाख रुपये तक भी कमा सकते हो। अगला बेटा आपको, अगर आप स्टेट से BSc नर्सिंग, अगर BSc नर्सिंग है बेटा बहुत ही अच्छा कोर्स है, मैं तो MBBS के बाद इसी को सजेस्ट करूँगा, दैट्स अ वेरी गुड कोर्स। अगर आप स्टेट से BSc नर्सिंग की है आपने तो आपकी इनकम 30,000 रुपये तक है। फ्रेशर हो आप 30,000 रुपये तक कमा सकते हो। लेकिन अगर वहाँ पर आप एम्स से की है, BHU से की है, AMU से की है, तो आप 70,000 से 80,000 रुपये भी कमा सकते हैं। बेटा अगर आपने NORCET का एग्जाम कर लिया, BSc MSc नर्सिंग कर ली, तो आप 1 लाख रुपये तक भी कमा सकते हो, डॉक्टर के जितना भी। अगर आपने PGI-MR चंडीगढ़ से कर ली तो बेटा 80,000 रुपये तक भी कमा सकते हो। यानी कि सच बताऊं बेटा, सारे के लगभग जितने भी कोर्स हैं मेडिकल के, उसमें सब में 4.5-5 साल का समय लगता है। और इतना समय लगने के बाद PG अगर आप करोगे तो 2-3 यानी 7-8 साल तो हर किसी में लगते हैं। 7-8 साल के बाद फिर भी 70-80 हज़ार रुपये, 40-50 हज़ार रुपये कमाऊँ, क्या मतलब है? इसीलिए मैं नीट UG में 2-3 साल अगर निकाल दूँ ना तो MBBS करके 1 लाख रुपये तक पहुँच जाऊँगा ना मैं। फैसला आपके हाथ में बेटा। अगर अभी मेहनत कर लोगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप ज़िंदगी को कठिन बनाना चाहते हो तो अभी मेहनत मत करो।
अभी अब हार तक के नहीं, मेरे से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पढ़ी जा रही, मैं नहीं कर पाऊंगी। अबे तू नहीं कर पाएगा, नहीं पढ़ी जा रही, तब भी तो तुझे पढ़ना पड़ेगा। BMS BHMS जो करेगा उसमें भी तो पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ना है तो अभी पढ़ लो, अभी 6 महीने तैयारी कर लो बेटा। 6 महीने अगर कस के रगड़ लोगे ना तो जिंदगी का मजा आ जाएगा। आपको पता है बेटा, जो पत्थर छैनी हथौड़ी की मार झेल लेता है वो शंकर बन जाता है, और जो नहीं झेल पाता वो कंकर बन जाता है, और जो शंकर बनता है बेटा वो पूछता है। मैं चाहूंगा बेटा MBBS कीजिए, और कोई सी भी तरह की कोई दिक्कत हो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आई एम आल्सो हेल्प यू। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।